नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किंग ऑफ करंट अफेयर कुमार गौरव सर के करंट अफेयर के वार्षिकांक एडिशन के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, यह बुक जो है तहलका मचा चुकी है मार्केट में। इस वीडियो को हम दो भागों में बांटेंगे। पहला तो हम यहाँ पर देखिए संविधान के भाग आपको याद कराने वाले हैं। अगर आपको अभी तक याद नहीं हुआ है या फिर याद है या बार बार भूल जाता है तो अब आप आज के बाद आपको वह भूलेगा नहीं। दूसरा हम यहाँ पर करने वाले हैं बुक रिव्यू। बुक रिव्यू पहले हम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए बुक की बात करें तो जो वार्षिकांक एडिशन है सर का ना काफ़ी ज़्यादा शानदार है। कंटेंट की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव लेवल है। डिस्क्रिप्टिव लेवल और वन लाइनर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। वन लाइनर जो होता है काफ़ी ज़्यादा हमको बेकार लगता है पर्सनली, उसको याद करना काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है डिस्क्रिप्टिव के मामले में। और वन लाइनर जो है वो वनडे एग्जामों के लिए ही ठीक होता है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव आपको वनडे से लेकर आपको यूपीएससी स्टेट पीसीएस तक के एग्जामों को क्रैक कर देता है। क्यों? क्योंकि उनमें आता है कूट वाले प्रश्न, ठीक है। तो कूट वाले प्रश्न इसी बुक से या डिस्क्रिप्टिव वाले करंट अफेयर से ही तैयार हो पाता है, ठीक है। पेपर क्वालिटी की बात करें तो पेपर क्वालिटी की बात करने से पहले मुझे इस चीज़ को बताना पड़ेगा कि इस बुक में आपको 280 पेज मिल रहे हैं, ठीक है। 280 पेज मिल रहे हैं। ऊपर से इस बुक का जो रेट है वो फिक्स रेट है 100 रुपीज़, ठीक है। 100 रुपीज़ है। उसके बाद हम पेपर क्वालिटी की बात करेंगे तो पेपर क्वालिटी गुड है। इससे बढ़िया करने की कोई आवश्यकता हमको नहीं लगता है ना। इससे आप अगर इसको बढ़ाओगे तो फिर कई सारी समस्याएं आएंगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पेपर क्वालिटी बढ़िया है, क्योंकि यह करंट अफेयर का बुक है और करंट अफेयर को आपको 6 महीना साल भर रखने के लिए नहीं आता है, ठीक है। यह आपको 2 या 3 महीने में इसको हटा देना है पढ़ के, ठीक है। तो आप पेपर क्वालिटी लेके करोगे क्या? बहुत सारे रिव्यू करने वाले लोग बता रहे हैं। अगर कुमार गौरव सर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, हमको सुन रहे हैं, तो मैं बताऊंगा कि पेपर क्वालिटी अच्छी है, ज़्यादा इंक्रीज करने की आवश्यकता नहीं है। करंट अफेयर है, 2-3 महीने में काम इसका खत्म हो जाने वाला है। करेंगे संविधान के भाग के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, लेकिन मैं आपको यह गारंटी देता हूँ कि इस 2 मिनट की वीडियो देखने के बाद आपको जीवन पर्यंत यह भूलने वाला नहीं है, ठीक है। देखिए मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी जो संविधान के भाग है, कुल 22 भाग हैं, ठीक है। अगर नंबर से लिया जाए तो सीधे याद कराने वाला हूँ कि कौन से भाग में क्या चीज़ है, बस इतना ही। भाग 1 में क्या है? भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र। देखिए मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, चाहे भाग 1 हो, चाहे अनुसूची 1 हो, चाहे अनुच्छेद 1 हो, सब में संघ की चर्चा है, ठीक है। सब में संघ का उल्लेख जरूर रहेगा। भाग 2 में देखिए, भाग 2 में क्या है? नागरिकता है, ठीक है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। जैसे आपसे पूछेगा कि नागरिकता किस भाग में है या फिर भाग 2 में क्या है, तो आपको यह पिक्चर यहाँ पर मैं आप लगा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए। यहाँ से नागरिकता से आप एक वर्ड निकालेंगे, नाग। क्या निकालेंगे? नाग निकालेंगे। बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। और आपको लाइफ टाइम भूलेगा नहीं। और नाग का जो बैठने का स्टाइल है आप यहाँ पर देख सकते हो, किसके जैसा है? 2 के जैसा है। तो 2 में क्या हो जाएगा? नागरिकता हो जाएगा। बात करते हैं 3 में। 3 में क्या है? देखिए 3 और 4 क में एक मूल अधिकार होता है और एक मूल कर्तव्य होता है। 3 है और 3 जब लिखते हो तो इसको अ बना सकते हो, या फिर अ में किसका यहाँ पर दिख रहा है नंबर आपको? अ जब बनाते हो तो आपको 3 यहाँ पर बन जाता है। तो 3 में क्या है? अधिकार है, ठीक है। और 3 में क्या है? अधिकार है, जो अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद बात करते हैं भाग 4 में डीपीएसपी। यहाँ पर नंबर गिनिए, 1 2 3 4 है ना, डीपीएसपी। तो 4 लेटर है, तो भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हिंदी में नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर अंग्रेजी में याद करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद 4 क, यहाँ पर देखिए कहीं कहीं 4 ए लिखा होता है, कहीं कहीं 4 क लिखा होता है, लेकिन मैं यहाँ पर प्रेफर करूंगा 4 क बोलना। क्यों? क्योंकि 4 क से कर्तव्य होता है। क से क्या होगा? कर्तव्य। 4 क से कर्तव्य, इस बात को ध्यान रखिएगा। 5 में क्या है? देखिए 5 में होता है संघ। देखिए इसको हिंदी में लिखते हैं संघ, ठीक है, लेकिन मैं इसको इंग्लिश में लिखूंगा यूनियन। क्यों लिखूंगा? क्योंकि यूनियन की जब स्पेलिंग आप देखोगे 1 2 3 4 5 लेटर की होती है यूनियन, ठीक है। तो यूनियन किस में हो जाएगा? भाग 5 में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद 6 में क्या आता है? 6 में आता है राज्य। और राज्य हम ना लिखकर क्या लिखेंगे? स्टेट लिखेंगे, लेकिन स्टेट नहीं लिखेंगे, हम स्टेट से लिखेंगे, ठीक है। स्टेट से लिखेंगे तो उसमें 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। स्टेट्स में क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मतलब भाग 6 में क्या है? राज्य है, यानी स्टेट्स है। आपको इंग्लिश में याद करना है, ठीक है। जहाँ जैसे मैंने लिखा आपको ठीक वैसे ही याद करना है। आप इसको लिख सकते हैं और 1-2 बार देख लेंगे तो मुझे पता है, अगर समझ के अगर इसको देख लेंगे तो जीवन पर्यंत भूलने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए 7, जो 6 के बाद 7 को क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। 7 को क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। तो 7 आपसे पूछेगा नहीं। उसके बाद 5 6 के बाद क्या आएगा? 8 आएगा। और 8 में कुछ नहीं करना है, इसको और इसको लेके आ जाना है। यूनियन मतलब केंद्र और स्टेट मतलब राज्य। केंद्र और राज्य क्षेत्र, ठीक है। केंद्र और राज्य
क्षेत्र यहाँ पर लगा देना। 8 में क्या है, 5 और 6 को जोड़ दोगे तो 8 बन जाएगा। ठीक है, तो केंद्र राज्य क्षेत्र। अब देखो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही बार पूछ चुका है कि 9 में क्या है। 9 में क्या है, पंचायत है। देखो पंचायत है, यहाँ पर आप पंचायत कैसे लिखना है, आपको ऐसे लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पंचायत में कितने लेटर हुए, 9, तो भाग 9 में क्या हो जाएगा, पंचायत हो जाएगी। उसके बाद देखिए उसी में इंपॉर्टेंट है 9 क। 9 क में क्या है, नगर पालिका है। ध्यान रखिएगा, ये एक ग्रामीण के लिए होता है, यह शहर के लिए होता है। तो 9 में पंचायत, 9 क में नगर पालिका। उसके बाद देखिए इसी में आ जाता है 9 ख। 9 ख में क्या है, सहकारी समितियां। और सहकारी समितियां में आपको आपके गांव में देखते होंगे कि सहकारी समितियां में क्या मिलता है, सहकारी समितियां में मिलता है खाद। तो 9 ख से बनेगा खाद, और खाद कहाँ मिलता है, सहकारी समितियों में। ठीक है, सहकारी समितियों में क्या मिलता है, खाद मिलता है। तो 9 ख में क्या हो जाएगा, सहकारी समितियां, और ख से क्या बनेगा, खाद। खाद कहाँ मिलता है, सहकारी समिति में। याद रखिएगा। भाग 10 की, तो भाग 10 में देखिए ध्यान से देखिएगा, भाग 10 में क्या है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, यानी हम इसको क्या लिखेंगे, SC ST क्षेत्र। और SC ST क्षेत्र को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह यस है और यहाँ पर भी यस है। यह यस किसके जैसा लग रहा है, 5 के जैसा लग रहा है। 5 और प्लस 5, 5 और प्लस 5 यानी यस प्लस यस, SC ST, 5 प्लस 5 जोड़ दोगे क्या बनेगा, 10 बनेगा। ठीक है, तो 10 में आपको जैसे ही देखोगे तो समझ में आ जाएगा, SC ST क्षेत्र आपको याद करना है 10 में। SC ST क्षेत्र जब याद करोगे तो यस यस 5 की जैसे 5 5 जोड़ोगे तो क्या बनेगा, 10 बनेगा। ये 10 में क्या है, SC ST क्षेत्र है। 11 में देखो फिर क्या है, 11 में केंद्र राज्य संबंध। हमारे पूरे देश में 2 ही चीज़ें हैं, एक केंद्र है और एक क्या है, राज्य है। एक क्या है, राज्य, और एक है केंद्र, और दोनों के बीच में हमने संबंध लगा दिया। देखो यहाँ पर एक केंद्र एक राज्य और दोनों के बीच में हमने संबंध लगा दिया, तो केंद्र राज्य संबंध किस में हो जाएगा, भाग 11 में हो जाएगा। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप धीरे धीरे 1-2 बार वीडियो को देखेंगे, बिल्कुल चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कमेंट करके बताइए अगर समझ में नहीं आया तो मैं इसको लॉन्ग फॉर्म में वीडियो बना दूंगा जो आपको समझ में आ जाएगा। कोई समस्या कमेंट में करिए। फिर देखिए आता है भाग 14। भाग 14 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाग 14 में क्या है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जैसे UPSC, स्टेट PSC, यह सब चीज़ें किस में है, भाग 14 में है। तो जैसे UPSC, तो UPSC निकालना मतलब क्या, UPSC निकालना हमारे देश में है कि बहुत बड़ी चीज़ है। UPSC निकालना बहुत ही बड़ी चीज़ है। कहीं कहीं आप सुनते होंगे कि UPSC निकालना मतलब वनवास लेना। भाई साहब, जो लड़के वनवास लेते हैं उन्हीं का UPSC निकलता है। तो वनवास लेते हैं उन्हीं लड़कों का UPSC निकलता है। मतलब कि राम वनवास से एक समझ में आता है, वनवास से एक चीज़ समझ में आता है, भगवान राम ने वनवास लिया था। भगवान राम ने कितने वर्षों का वनवास लिया था, सिंपल सी बात है 14। तो 14 में क्या है, UPSC आप याद कर सकते हो। और UPSC जब पहुंच जाओगे तो वहां से फिर समझ में आ जाएगा संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, ऑप्शन में आपको दिखेगा। देखिए ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, हमको आवश्यकता है हिंट की। यहाँ पर मैं इसको ट्रिक नहीं बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा हिंट। जो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ ये हिंट है। ठीक है, ये हिंट आपको एग्जाम में अगर मिल जाए, वहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं, अगर थोड़ा सा हिंट मिल जाता है तो हमको मजा आ जाता है। बस यही वही हिंट है जो आपको आपके एग्जाम को, आपके पेपर में आपको मदद करेगा। उसके बाद देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाग 15। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन है। भाग 17 श से बोलते हैं 17, और भाषा के लास्ट में भी स आता है। ठीक है, 17 में क्या है, भाषा। 17 भाषा मतलब दोनों की, उस 17 का पहले वाला और भाषा का लास्ट वाला जो शब्द है वह सेम है, सेम साउंड कर रहा है। ठीक है, आपको याद भी होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए 18 और अपात उपबंध, अ से 18, अ से अपात उपबंध। ठीक है, 1-2 बार इसको प्रैक्टिस करिए अगर आपको याद नहीं है। खैर ये सब बहुत ही आसान होता है, आप लोग को पहले से याद होगा, मैं समझता हूँ। ठीक है, और 20 में लास्ट में क्या है, संविधान संशोधन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यह भी। तो आप इसको 1 बार 2 बार वीडियो को देखिए, काफ़ी ज़्यादा मजा। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप हमको कमेंट करिएगा, मैं इस प्रकार की वीडियो बना दूंगा और इसको भी मैं डिटेल में समझा दूंगा अगर आपको इसमें इंटरेस्टेड है तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।